सो हेलो एवरीवन। बहुत सारे लोग का ये मेजर डाउट है कि भैया हम जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो सीएसबी काउंसलिंग में जब पार्टिसिपेट करेंगे तो वो हम उसमें एलिजिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे, ठीक है, या फिर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का। मैं सारा केस कवर करूंगा। टोटल लगभग कह लो कि 4 से 5 केसेस है, उसमें अगर अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली आपको पता चल जाए कि आप एलिजिबल हो कि नहीं सीसेप काउंसलिंग के लिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, सब कुछ डिटेल में क्लियर क्रिस्टल हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है, ठीक है, तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद। ओके, और अभी तक जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके सीसेप काउंसलिंग होने वाला है, ठीक है, सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, फेज 2 का इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, सीसेप काउंसलिंग सपोर्ट के लिए। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर कर दिया, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको जोसा में सीट मिला है तो बहुत बढ़िया है, जोसा में सीट नहीं मिला है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सीसेप काउंसलिंग सपोर्ट आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें सारे डाउट्स कवर होंगे आपके। कौन से कॉलेज मिलेगा, ठीक है, आपके डेली कॉल सपोर्ट मिलेंगे, डेली गूगल मीट्स होंगे, आपके पीडीएफ मिल रहा होगा इस बार के रैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जोसा में कोई सीट मिल गया है तो उससे बेटर किस तरीके से आपको लेने हैं सीसेप में, ताकि आपका जो सीट मिला है ना वो तो कंफर्म रहे, उसके बाद उससे जब बेटर सीट मिले तो ही आपका ये सीट कैंसिल हो। मतलब कि अगर आपको सीसेप में कोई सीट मिले तो ऐसा ना हो कि भाई सीसेप वाला सीट खराब मिल गया आपको और ये जो बेटर वाला था वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ ध्यान में रखा जाएगा, तो जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि फेज 2 के बाद फिर से इसका प्राइस जो इंक्रीज होने वाला है। ओके, तो जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना ही अच्छे से आपकी काउंसलिंग होगी। अब बात करते हैं आपके किस किस कंडीशन में आपको आप एलिजिबल रहोगे, ठीक है। तो मैं टोटल 4 से 5 कंडीशन बताता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। पहला कंडीशन क्या है कि जोसा में आपने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, और सीट भी मिल गया, और आप सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दियो और पार्शियल एडमिशन फी पे करके अपना सीट कंफर्म कर लियो, और आप जाना चाहते हो सीसेप में तो जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। आपका जोसा वाला सीट कंफर्म रहेगा अनलेस एंड अनटिल कि आपको सीसेप में कोई दूसरा ब्रांच या दूसरा कॉलेज ना मिल जाए, समझ में, तभी आपका ये सीट कैंसिल होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, और ये बहुत क्रिटिकल होता है, इसमें आपको ध्यान रखना होता है कि जो भी आप चॉइसेस फिल करो वो अच्छे से फिल करो, ठीक है, ताकि अगर आपको कैंसिल हो तो बेटर कॉलेज आपको मिले। ओके, इसके लिए आप काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लो, उसमें आपको प्रॉपर हेल्प मिलेगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि जोसा में आपने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, सीट भी मिल गया, लेकिन किसी भी रीजन की वजह से, और रीजन कुछ भी हो सकता है डॉक्यूमेंटेशन गलत अपलोड करना, हो सकता है कि सीट फी ना पे करना, ओके, हो सकता है कि आप टाइम पे हो सकता है क्वेरी रिजॉल्व ना करो, या फिर कोई भी रीज़न की वजह से आपके जो सीट कैंसिल हुए होंगे, तो ऑफकोर्स आपको पीएफ नहीं पे करोगे, ठीक है, तो आपका जो सीट मिला वो तो कैंसिल हो ही जाएगा। तो क्या सीसेप में पार्टिसिपेट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। इस केस में आपके जो फी पे की होगा वो एडजस्ट हो जाता है, ठीक है, आपको उतना ही पेमेंट करना होता है जितना डिफरेंस होता है, मतलब जितना आपको सीसेप पे करना और आपने ऑलरेडी पे कर दिया उसका डिफरेंस। वैसे फी से रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट करेंगे तो मैं बना दूंगा, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या है कि जो सब आपने पार्टिसिपेट किया लेकिन सीट ही नहीं मिला, ठीक है, तो क्या सीसेप में पार्टिसिपेट कर सकते हो? तो बिल्कुल कर सकते हैं सीसेप में पार्टिसिपेट। ओके, चौथा केस क्या है कि जोसा में आपने पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, ठीक है, और तो ऑफकोर्स सीट तो ऑफकोर्स नहीं मिलेगा, तो क्या सीसेप में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है भाई कि इसको सीट मिला है तो इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा, इसने पार्टिसिपेट नहीं किया तो इसको कम प्रायोरिटी दी जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। पांचवा केस मैं भी इसको भी कवर कर लेता हूँ। बहुत सारे लोग डाउट होता है कि जोसा में आपने पार्टिसिपेट किया, सीट मिला, बट जो आपको सीट मिला वो एनआईटी प्लस सिस्टम का नहीं मिला, मतलब आईआईटी का मिला, ठीक है, तो क्या आप सीसेप में जा सकते हो? ऑफकोर्स इस केस में आपको डेफिनेटली पीएफ तो पे नहीं करना होगा, ओके, क्योंकि आईआईटी का है, और आपको अगर आपको एनआईटी की चाहिए तो ऑफकोर्स आपको जब सीसेप में जाओगे तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो सीसेप में, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जो आपने फी पे किया ना आईआईटी के लिए वो पैसा आपको रिफंड नहीं मिल रहा होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सारा कंडीशन कि किस किस केस में आप सीसेप काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हो, ओके, और आप पार्टिसिपेट करो तो काउंसलिंग सपोर्ट जरूर ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करती हूँ, ठीक है।